CSS इम्तहान की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करें कि CSS इम्तहान क्वालिफाई कर सकें और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। देखें, CSS के जो पेपर्स होते हैं वो FPSC का बोर्ड बनाता है और चेक भी वही एग्जामिनर्स करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनकी डिमांड को समझा जाए कि वो एग्जामिनर्स आपकी राइटिंग में कैसी क्वालिटीज़ चाहते हैं। FPSC के जो एग्जामिनर्स हैं वो हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं जिसमें वो तमाम तर पेपर्स में कैंडिडेट्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर कमेंट्स पेश करते हैं। उसमें वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की क्वालिटीज़ भी बताते हैं और जो फेल होते हैं उन तलबा की क्वालिटीज़ भी बताते हैं। अगर आप वो पढ़ के उन तमाम क्वालिटीज़ को समझते हैं, उनकी डिमांड को समझते हैं और उसके मुताबिक अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप तमाम पेपर्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले उन रिपोर्ट्स में से कि ओवरऑल जितने सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपका ऑप्शनल है या कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी के लिए आप अपने अंदर कौन सी खुसूसियात पैदा करें, क्या करें, कैसे तैयारी करें कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। सबसे पहला जो एतराज़ है उनका वो ये है कि तलबा कंप्रीहेंसिव रीडिंग नहीं करते। मिसाल के तौर पर जो सिलेबस होता है, जो सिलेबस दिया जाता है, उसके तमाम तर पॉइंट्स के ऊपर रेफरेंस बुक्स मौजूद हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं। उनको जब तक आप नहीं पढ़ते ना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और ना आपकी कंप्रीहेंसिव रीडिंग होती है। जैसे कहा जाता है एनालिटिकल क्रिटिकली एनालाइज करें या एनालिसिस करनी है, उसके लिए जब तक आपकी कंप्रीहेंसिव रीडिंग नहीं होगी, आप एक दो किताबें रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़ते तो फिर आप वो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। दूसरा जो एतराज़ है वो ग्रामर की बेतहाशा गलतियों का एतराज़ है। इंग्लिश ग्रामर में जो गलतियां होती हैं वो आप अभी से एक ग्रामर की बुक लें या किसी से गाइड लें तो अपने ग्रामर की जो नॉलेज है उसको ठीक करें। तीसरा पॉइंट उनका कि एक ट्रेडिशनल जो जवाब होते हैं, जो रट्टा लगा के जो याद किया जाता है और वही जवाब कॉपी करके आते हैं कैंडिडेट्स, उस पर उन्होंने एतराज़ किया और कहा है कि आपका जो आंसर है वो लॉजिकल होना चाहिए, सवाल के मुताबिक होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि सवाल को समझा जाए। सवाल के अंदर जो की वर्ड्स होते हैं, की टर्म्स होते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ को आपने वाकईन पढ़ा है, समझा है, तो फिर तो आपके लिए लॉजिकल बनना आसान है। अगर आपने तैयारी नहीं की है, उन टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं पढ़ा, बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो फिर आप लॉजिकल नहीं बनते हैं बल्कि ट्रेडिशनल जवाब लिख के आते हैं। रिकमेंडेड बुक्स एंड रिकमेंडेड न्यूज़पेपर्स, अच्छे मैगजीन्स, ए रेटेड मैगजीन्स और ए रेटेड न्यूज़पेपर पढ़ें और जो FPSC ने रिकमेंड किया है वो बुक्स ज़रूर कंसल्ट करें। एकेडमिक मटेरियल, उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि तलबा एकेडमिक मटेरियल पढ़ें, जो ऑप्शनल बुक्स हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में अवेलेबल गैर मेयारी गाइड्स लेते हैं और उनसे तैयारी करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स, उनका ये एक एतराज़ ये है कि ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इन्वामेंटल साइंस का सब्जेक्ट है, जेंडर स्टडीज़ का है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है, उनमें उनको जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी नॉलेज नहीं होती, बल्कि वो तुक्के पे एक जवाब लिख के आते हैं। उनके की कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो उसी बुक के हिसाब से उनको पता होना चाहिए। एकेडमिक लैंग्वेज, लिखते हुए बहुत सारे तलबा सोशल मीडिया की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उन्होंने ये कहा। ठीक है, शॉर्टकट्स, सोशल मीडिया में जो सोशल मीडिया की जो लैंग्वेज है, सोशल प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप यूज़ करते हैं, ग्रामर की जो गलतियां हैं उसमें शॉर्टकट्स लिखते हैं, ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं होते, वो उन्होंने एतराज़ किया।
اور کہا کہ آپ ایکیڈیمک لینگویج کا سہارا لیں. اگر ان پوائنٹس کے اوپر آپ ابھی سے کام کرتے ہیں، جو ابھی تیاری شروع کر رہے ہیں، اور ان کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں، اپنی گرامر کو مضبوط کرتے ہیں، اور کمپریہنسو ساتھ ریڈنگ کرتے ہیں، ہر بک کے حوالے سے ریکمینڈڈ بکس پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کوالیفائی کر لیں گے اور اچھے مارکس بھی حاصل کریں گے.